स्वागत करता हूं बच्चों आपका बनाइक एकेडमी में। आज हम सीटेट जुलाई 2019 में से सीडीपी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? सही उत्तर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। सही उत्तर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। एक शिक्षक को चाहिए कि कम्युनिकेट दैट दे रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों अवयव कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? रोट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ गा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो इन दोनों स्तंभों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि देती हैं। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय अवयव सामाजिक प्रक्रिया है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों अवयव उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक अवयव प्रेरित होते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। वे विद्या जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं प्रेरणा अवयव प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? सही उत्तर होगा लर्नर सेंटर्ड मेथड। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और निराश महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेट। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? सही उत्तर होगा फैमिली। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है।
जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना। विकास के प्रमुख आयाम कौन से हैं? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धि बहुआयामी है और इसे पूरी तरह बुद्धि परीक्षणों से नहीं मापा जा सकता। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लीव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए संभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। There are individual differences in the rate of motor development. However, the sequence of motor development is dash. Gross motor development, fine motor development. वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा किशोर अवस्था। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लीव वाइगोस्की क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा प्राइवेट स्पीच। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों अवय रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? सही उत्तर होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।